नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। दुनिया भर में कोरोना महामारी का कहर जारी, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,89,00,000 के पार, तो 7 लाख से अधिक मरीजों ने तोड़ा दम। फिलहाल 61 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। चीन के वुहान में ठीक हुए कोरोना मरीजों में 90% के फेफड़े खराब। रिकवर हुए मरीजों में 5% दोबारा संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती। वुहान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स के सर्वे में हुआ खुलासा। तो भारत में भी नहीं लग पा रहा कोरोना पर अंकुश। 19.5 लाख पार पहुंची मरीजों की संख्या। 40,000 से अधिक लोगों ने गंवाई जान, तो 13 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। यूएनएससी में पाकिस्तान की फजीहत परिषद बोला, कश्मीर मुद्दे पर समय और ध्यान देने की जरूरत नहीं। सभी देशों ने कश्मीर को बताया द्विपक्षीय मुद्दा। आरबीआई ने किया मौद्रिक नीति का ऐलान। उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी ईएमआई पर छूट। ब्याज दरों में भी नहीं किया गया कोई बदलाव। आरबीआई ने रेपो रेट रखी 4% पर बरकरार। रिवर्स रेपो रेट को 3.35 पर रखा स्थिर। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिया फैसला। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी शुरू। विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से बढ़ोतरी, जबकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट। आरबीआई को दूसरी छमाही में महंगाई बढ़ने का अनुमान। आरबीआई गवर्नर का बयान, बढ़ सकते हैं खाद्य पदार्थों के दाम। आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं बरकरार। जून में वार्षिक महंगाई दर 5.84% के मुकाबले बढ़कर हुई 6.09%। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा। श्रेय अस्पताल में लगी भीषण आग। 8 कोरोना मरीजों की मौत, जबकि एक पैरामेडिकल स्टाफ घायल। श्रेय अस्पताल को कोरोना के लिए किया गया था डेडिकेटेड। सीएम ने 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। अहमदाबाद के अस्पताल में लगी आग को लेकर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। सीएम रूपाणी और अहमदाबाद की मेयर से बातचीत। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा। अहमदाबाद के कोविड अस्पताल में लगी आग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जताया दुख। सीएम गहलोत ने कहा, आग की घटना में जानमाल के नुकसान से मन दुखी। सीएम गहलोत ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति जताई संवेदना। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सरयू नदी में डूबी नाव। हादसे में 3 सगे भाइयों सहित 5 की मौत। अभी तक 10 लोगों का नहीं चला पता। सरकार ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। पानी पानी हुआ मुंबई शहर। बारिश ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड। लोगों से घरों में रहने की अपील, तो एनडीआरएफ की टीमों ने ट्रेनों में से 290 लोगों को रेस्क्यू किया। हरियाणा के रोहतक में भूकंप के झटके महसूस हुए। रात 1:50 पर भूकंप के झटके महसूस। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.9। आईपीएल खेलने के लिए बने रूल्स फॉलो नहीं किए तो मिलेगी सजा। बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजियों को सौंपी मानक संचालन प्रक्रिया। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी सक्रिय। राहुल गांधी ने पार्टी की बिहार यूनिट के नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा होंगे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। मोदी शाह के करीबी हैं मनोज सिन्हा। आरएसएस में भी अच्छी पकड़। गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार को पद से इस्तीफा दिया था। मुंबई में टीवी अभिनेता समीर शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पंखे से लटका मिला समीर शर्मा का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सास भी कभी बहू थी टीवी सीरियल में कर चुके हैं काम। हरियाणा के तिगांव में 2 बच्चों की मौत। खेत में बने गड्ढे में डूबने से हुआ हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर में नहीं थम रहा भाजपा नेताओं की हत्या का सिलसिला। कुलगाम में आतंकियों ने सरपंच सज्जाद अहमद की हत्या की। कुलगाम जिला बीजेपी के उपाध्यक्ष भी थे सज्जाद। यूपी के अलीगढ़ में कोरियागंज निवासी एक युवक की निर्मम हत्या। खेत किनारे मिला लहूलुहान शव। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के हरिद्वार के उपनगरी ज्वालापुर में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प। पथराव में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। राम मंदिर शिलान्यास के जश्न के दौरान दीप जलाने और मंदिर में पूजा के दौरान विवाद हुआ। यूपी के बिजनौर में शराबी ने की आत्महत्या। तमंचे से गोली मारकर खुदकुशी की। परिजनों से विवाद के बाद यह कदम उठाया। यूपी के कन्नौज में दर्दनाक हादसा। 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। सियासी हालातों को लेकर कांग्रेस विधायकों का जैसलमेर में कैंप। होटल सूर्यगढ़ में ठहरे हैं कांग्रेस के विधायक। सरकारी कामकाज को लेकर अधिकांश मंत्री जयपुर में। विभागीय कामकाज को लेकर सभी मंत्री व्यस्त। प्रदेश में सियासी संग्राम जारी। मंत्री प्रमोद जैन भाया पहुंचे गौशाला की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जैसलमेर में विधायक प्रशांत बैरवा की बिगड़ी तबियत। विधायक प्रशांत बैरवा का जवाहिर अस्पताल में चेकअप करवाया। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद भी मौजूद रहे।
विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा मामला, एसीबी ने आरोपी संजय जैन को प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। आरोपी संजय जैन को लाया एसीबी मुख्यालय। एसीबी अधिकारियों ने आरोपी से की पूछताछ। सोने चांदी ने किया तेजी का रिकॉर्ड ध्वस्त। सोने चांदी के भाव ने बनाया नया कीर्तिमान। चांदी पहली बार प्रति किलो 74,000 रुपए के पार। गुरुवार को चांदी में 4800 रुपए का जबरदस्त उछाल। राजस्थान में तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। गुरुवार को पहली रिपोर्ट में 339 केस सामने तो 8 मरीजों ने गंवाई जान। अजमेर के नसीराबाद में कोरोना का प्रकोप। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 90 तो अब तक 20 मरीजों की मौत। संक्रमण पर काबू पाने के प्रयास जारी। भरतपुर में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। लोग नहीं कर रहे कोरोना गाइडलाइन का पालन। प्रशासन के अधिकारियों बाजारों का निरीक्षण उन्होंने किया। व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। टोंक में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। गुरुवार को 17 नए कोरोना संक्रमित आए सामने। 2 आरएसी के जवान कोरोना पॉजिटिव। 1 महीने के बच्चे की भी कोरोना की पुष्टि। चूरू के सुजानगढ़ में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने और मास्क नहीं लगाने पर की कार्रवाई तो लोगों को भी किया जागरूक। सवाई माधोपुर के बौली में पदभार संभालने के बाद एक्शन में नजर आए एसडीएम राजेश मीणा। पैदल मार्च कर जीरो मोबाइलिटी क्षेत्र का जायजा लिया। दुकानों को बंद करवाने और आवागमन रोकने के भी निर्देश। बूंदी में लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी मजदूरों को अपने घरों के लिए रवाना किया। बिहार निवासी 46 प्रवासी मजदूर रवाना हुए। प्रवासी मजदूरों ने खुशी जताई। रवानगी से पहले प्रशासन ने स्क्रीनिंग भी कराई। कोटा की रामगंज मंडी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को किया ट्रैप। 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार। पालिका अध्यक्ष के बेटे और मित्र भी गिरफ्तार। निर्माण कार्य को स्वीकृति देने की एवज में मांगी थी घूस। नागौर के खिंसर में फांसी का फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या। मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा युवक। पुलिस जुटी मामले की जांच। दौसा में रामगढ़ पटवारा पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल। छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पुलिसकर्मियों ने पीड़िता को किया परेशान। पीड़िता ने की आत्महत्या की कोशिश। जालौर के आहोर में अंबाराम हत्याकांड प्रकरण ने पकड़ा तूल। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। 24 जुलाई को जमीनी विवाद को लेकर हुई थी हत्या। बारां में शिव पार्वती की प्रतिमा को खंडित करने का मामला। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मानसिक रोगी बताया जा रहा है आरोपी। झालावाड़ के पिपलाज गांव में चोरों का आतंक। चोरों ने 2 दुकानों को बनाया निशाना। 16,000 की नकदी और अन्य सामान किया पार। श्रीगंगानगर के सभी तहसीलों में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने सौंपा ज्ञापन। तहसील स्तरीय प्रदेश व्यापी सांकेतिक प्रदर्शन को लेकर ज्ञापन सौंपा। विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। भीलवाड़ा के सांगानेर में भूमाफियाओं की कारस्तानी से आमजन परेशान। भूमाफियाओं ने वार्ड 53 से होकर निकलने वाले नाले पर किया अतिक्रमण। ऐसे में सड़कों पर भर रहा पानी। जयपुर के बस्सी स्थित साभरिया गांव के पास ढूंढ नदी में आया कटाव। तेज पानी से आवक से सड़क भी टूटी। ग्रामीणों के लिए आवागमन का रास्ता बंद। भरतपुर के कांवा में नगरपालिका की लापरवाही पड़ी। किसानों पर भारी। खेत में घुसा गंदे नाले का पानी। 12 बीघा फसल हुई बर्बाद। राम जन्मभूमि शिलान्यास के अवसर पर बूंदी में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस ने दीप जलाकर विशेष पूजा अर्चना की। पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा भी मौजूद रहे। कोटा में भी धूमधाम से मनाया गया राम जन्मभूमि पूजन का जश्न। रामधाम आश्रम से 1100 से दीपकों से बनाई दीपमाला। मिठाई खिलाकर दी बधाई। बीकानेर के कोलायत में राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम के बाद मनाया जश्न। स्थानीय लोगों ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। पंचवटी पेड़ लगाकर खुशियां मनाई। डी के दाऊजी मंदिर में 2100 से दीपकों का दीपदान किया। कई जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ तो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। अजमेर के नसीराबाद में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन तेज। बिना मास्क घूमने वालों पर कठोर कार्रवाई हुई। कई वाहन चालकों के चालान काटे। राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। अलवर के तुजारा में युवा नेता गुल्लू यादव ने जलाए 2100 दीपक। राम मंदिर को लेकर जाहिर की अपनी खुशी। साथ ही जय श्री राम के नारे लगाए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में जल्द शुरू होगी इंदिरा रसोई। जरूरतमंदों को 8 रुपए में मिलेगा स्वादिष्ट भोजन। तैयारियों में जुटा नगरपालिका प्रशासन। धौलपुर की परोआ ग्राम पंचायत में 2 भाइयों का सराहनीय कार्य। भारत निर्माण सेवा केंद्र के लिए दान की बेशकीमती जमीन। ग्रामीणों और जिला प्रशासन ने की सराहना। और इसी के साथ एवन तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।